हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अलंकृता एजुकेशन हब। आशा करती हूँ आप सब बेहतर होंगे। तो ये वीडियो मैं लेके आई हूँ पॉलिटी से, आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के अनुच्छेद। टोटल 395 आर्टिकल्स हैं। 3-4 वीडियोस में हम पूरे आर्टिकल्स को कवर करेंगे। तो टोटल कितने पार्ट्स हैं हमारे संविधान में, क्या आप सभी को पता है? 22 पार्ट्स टोटल, ठीक है। तो पहला है हमारा इसमें पार्ट 1। पार्ट 1 में क्या क्या होते हैं? द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है, यानी संघ एवं इसका क्षेत्र। आर्टिकल 1 to 4। तो पहला आर्टिकल क्या है हमारा? नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, यानी संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, ठीक है। फिर एडमिशन और स्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, यानी नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। आर्टिकल 2A भी था तो वो निरस्त हो चुका है, सिक्किम से रिलेटेड आर्टिकल था वो, ठीक है। फिर है आपका आर्टिकल 3, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, यानी नए राज्यों का नाम और वर्तमान राज्यों और पुराने राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा व नाम परिवर्तन, ठीक है। फिर है आपके आर्टिकल 4, लॉज मेड अंडर आर्टिकल्स 2 and 3 to provide for the amendment of the first and the fourth schedules and supplemental, incidental and consequential matters, यानी कि पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुषांगिक और परिमाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 तथा 3 के अंतर्गत बनाई गई विधियां, ठीक है। फिर है आपका पार्ट 2, ये होता है सिटीजनशिप यानी नागरिकता। तो इसमें है हमारा आर्टिकल 5 कि सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कमेंसमेंट माने क्या होता है? शुरुआती या फिर प्रारंभ, ठीक है। तो जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रारंभ हुआ उस समय नागरिकता, यानी संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। फिर 6वां हमारा अनुच्छेद क्या है? राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, यानी उन सभी पर्सन्स की नागरिकता के अधिकार जो कि हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान से इंडिया में प्रव्रजन किए हैं, ठीक है। फिर हम आते हैं आर्टिकल 7 पे। ये है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान यानी हमारे यहाँ से जो भी लोग पाकिस्तान को माइग्रेट कर गए हैं उनके नागरिकता के अधिकार के बारे में आर्टिकल 7 है, ठीक है। फिर है आपका अनुच्छेद 8। ये क्या कहता है? राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, PIOs, ठीक है, रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, यानी कि भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार अनुच्छेद 8 में दिए हैं। फिर है आपका अनुच्छेद 9। ये क्या कहता है? पर्सन्स वॉलंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन्स, यानी वॉलंटरली यानी कि जिन्होंने अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से दूसरे किसी विदेशी, ठीक है, कंट्री की सिटीजनशिप को एक्वायर कर लिया है, वो अब भारत के सिटीजन्स नहीं रहेंगे, ठीक है। फिर है आपका आर्टिकल 10, कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि कंटिन्यूएंस यानी होता है किसी चीज का बना रहना, लगातार बना रहना। तो सिंपल इसका मतलब ये है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, ठीक। फिर है आपका अनुच्छेद 11, पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ, यानी कि नागरिकता के अधिकार का जो है कि
कानूनी जो विनियमन है वो पार्लियामेंट करेगा। ठीक है, फिर है हमारा पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार। तो 12वीं में क्या हुआ है कि इसके रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स यानी राज्य की परिभाषा। ठीक है, फिर आर्टिकल 13 है हमारा लॉस इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकारों के असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। अनुच्छेद 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कि लॉ का अर्थ हो गया विधि, तो विधि के समक्ष इक्वालिटी यानी समानता। ठीक है, फिर है आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15 क्या कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि डिस्क्रिमिनेशन का अर्थ होता है आपका कि भेदभाव। ठीक है, तो मतलब कि उन अगर सिर्फ और सिर्फ रिलीजन यानी धर्म, रेस यानी मूल वंश, कास्ट यानी जाति, सेक्स लिंग या फिर जन्म प्लेस ऑफ बर्थ मतलब जन्म के स्थान। ठीक है, तो अगर इन सब चीज़ों के सिर्फ और सिर्फ इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग कोई भेदभाव हो रहा है तो उसका निषेधीकरण। ठीक है, उसका निषेध होना। ठीक, फिर है आपका अनुच्छेद 16 क्या कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी कि जो पब्लिक सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट हो रहा है उसके अवसर में सभी के लिए समानता। ठीक है, फिर है अनुच्छेद 17 एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी मतलब सभी को पता होगा छुआछूत। ठीक है, मतलब कि छुआछूत को पूर्णतः जो है कि निषेध करना या फिर अंत। अगर बुक्स में देखेंगे तो इसमें लिखा रहता है कि छुआछूत का अंत। ठीक है, उसी तरह से आपका अनुच्छेद 18 है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स यानी टाइटल्स हो गए किसी भी प्रकार की उपाधि। हाँ, कुछ केसेस में जो है कि उपाधियां दी जाती हैं लेकिन वो हम बाद में पढ़ेंगे अगले वीडियोस में। तो इसका अर्थ हो गया कि उपाधियों का अंत। ठीक है, फिर है आपका आर्टिकल 19 प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है, यानी कि उन सभी अधिकारों का संरक्षण करना जो कि हमारे बोलने की फ्रीडम को मतलब कि प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी कि उन सभी अधिकारों का संरक्षण जो कि हमें बोलने की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। ठीक है, फिर है अनुच्छेद 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस यानी अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। फिर है अनुच्छेद 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी यानी कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ठीक, फिर है आर्टिकल 21A इसमें क्या है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन यानी प्रारंभिक शिक्षा के रिगार्डिंग अधिकार। ठीक है, फिर है अनुच्छेद 22 ये क्या है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस यानी कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। ठीक है, फिर है आर्टिकल 23 प्रोटेक्शन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर यानी कि जबरदस्ती दुष्कर्म करवाया जाता है। ठीक है, उसका जो है कि निषेध और ह्यूमन बींग्स यानी कि जो ह्यूमन बींग्स का दुर्व्यापार होता है उसका निषेध। ठीक है, फिर है आर्टिकल 24 ये क्या कहता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज यानी कि बिलो 14 ईयर्स जो चिल्ड्रन होते हैं उनका जो है कि किसी भी फैक्ट्रीज में उनका काम करना। ठीक है, उसका निषेधीकरण। ठीक है, उसका अंत। ठीक है, फिर है आपका अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 क्या कहता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजियन
यानी कि, ठीक है, तो इसकी हिंदी जो इसका ट्रांसलेशन है वो लक्ष्मीकांत में ये दिया हुआ है कि अंतःकरण की ओर धर्म के अबाध रूप में से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। ठीक है, फिर है आर्टिकल 26, ये क्या कहता है? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, यानी धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोस में, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, और हाँ, आज जो भी इसमें भूल चूक हुई होगी उसके लिए क्षमा दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।